दोस्तों, ब्रह्म कुमारीज महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के बीच में ब्रह्म कुमारीज अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। शिवानी वर्मा, जिन्हें बीके शिवानी, ब्रह्म कुमारी शिवानी या सिस्टर शिवानी के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रह्म कुमारियों के आध्यात्मिक आंदोलन की शिक्षिका है। सिस्टर शिवानी एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और अपने परिवार के साथ गुड़गांव, नई दिल्ली में रहती है। 2007 में आस्था चैनल के लिए ब्रह्म कुमारियों के साथ एक पे टू ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न श्रृंखला अवेकनिंग का निर्माण किया गया था, जिसमें सह-मेजबान कानुप्रिया द्वारा बीके शिवानी का साक्षात्कार लिया गया था। उन्हें मार्च 2019 में नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुरेश ओबरॉय के साथ बातचीत की उनकी टीवी श्रृंखला को 2015 की किताब हैप्पीनेस अनलिमिटेड अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज में रूपांतरित किया गया था। आज 12 जून 2022 के दिन ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिवानी दीदी का एक प्रवचन सूरत शहर में रखा गया था। हमारे सौभाग्य से ये आध्यात्मिक व्याख्यान में शामिल होने का मौका मिला। आइए आपको ये इवेंट से रूबरू करवाते हैं। साथ साथ आपने 2 साल लेक्चरर के रूप में अपनी नौकरी जॉब भी की है। तो ऐसी हमारी को आज हम सब बहुत दिल से सुनेंगे। लेकिन मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट, या जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। 2 बातें तो अभी चेंज करना है। हमारे पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं, किसी को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, किसी ने हमारे साथ कुछ किया था, हमारे मन से वो बात हटती ही नहीं है। याद रखना है, जितने समय तक मैंने उस बात को पकड़ के रखा वो मेरा कर्म का काउंटर चलता जा रहा है। टिक 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 टिक। 5 मिनट पकड़ के रखनी है बात को, 2 साल पकड़ के रखना है बात को, या 10 साल पकड़ के रखना है। जितने साल पकड़ के रखेंगे उतने लाखों संकल्पों का कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता जा रहा है। इसीलिए अगर सारा दिन में कुछ हुआ हो तो उसी रात को सोने से पहले उसको साफ कर देना, ताकि वहीं के वहीं ट्रांजैक्शन सेटल हो जाए। वो सर्कल ये कहता है मेरे साथ गलत हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सर्कल पक्का होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है।
हमें आइडिया नहीं है हम कितने थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं उनके लिए। अब आज हमने क्या करना है, उस सर्कल के ऊपर एक नया सर्कल क्रिएट करना है, पुण्य का सर्कल क्रिएट करना है। क्या आपको लगता है कि उनके लिए नेगेटिव सोचना गलत है या सही है? किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया तो बुरा लगना सही है या गलत है? सही है या गलत है? किसी ने मेरे साथ गलत किया तो दुखी होना सही है या गलत है? बोलिए, बुरा लगना सही है या गलत है? अच्छे से आवाज में, बुरा लगना सही है या गलत है? नेचुरल नहीं है बुरा लगना। हम कहते हैं इट्स नेचुरल टू, मुझे किसी की नज़र लगी, मुझे किसी की नज़र ना लग जाए, मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए। मुझ पर किसी की नज़र नहीं लग सकती। अगर परमात्मा की नज़र मुझे लग जाए फिर तो किसी की भी नहीं लग सकती, फिर तो किसी की भी नहीं लग सकती। सामने वाले की एनर्जी तो लो वाइब्रेशन है ना, नेगेटिव एनर्जी तो लो एनर्जी होती है। एक अपनी एनर्जी को हाई रखें और दूसरा अगर उसकी एनर्जी को अपने जीवन में ले आए तो फिर तो इतनी हाई हो जाएगी कि सबकी मिल की एनर्जी भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमारा फोकस नेगेटिव पर जाता है। तो आज से इस लाइन को यहाँ पर स्वाहा करके जाए इस हॉल के अंदर कि मुझे किसी की नज़र न लग जाए, इसको किसी की नज़र न लग जाए। रोज़ कहो प्रभु की नज़र मुझ पर है, मुझ पर किसी की नज़र नहीं लग सकती। देखो कुछ भी नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं आएगी। हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो इसलिए दुआएं जो हम देते हैं वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए है? किसकी प्रोटेक्शन के लिए है? तो वो रामायण सीरियल याद रखना। जैसे यहाँ से कुछ आएगा तो हमें यहाँ से क्या भेजना है, यहाँ से क्या भेजना है। अब अगर आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करे तो आप कैसे बात करेंगे उनसे? कैसे करेंगे? और अच्छे से, लेकिन मुख से नहीं, मन से भी। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं सदा खुश हूँ। मैं सदा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। छठा संकल्प, मैं हर एक को स्वीकार करती हूँ, हर एक मुझे स्वीकार करता है। मेरे सारे रिश्ते विश्वास और सम्मान की नींव पर मजबूत हैं। मेरा परिवार एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। आठवां संकल्प, मेरा मन और शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और सदा रहेगा। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बनाए सुरक्षा कवच को। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। रिपीट करते हैं इन संकल्पों को एक बार, इकट्ठे मिलके बोलते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं सबको स्वीकार करती हूँ। मैं सबको स्वीकार करता हूँ। मेरे रिश्ते सम्मान की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। सम्मान की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है।
परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा का सुरक्षा का शक्ति कवच मेरे चारों तरफ है। अब अगर इसकी भाषा को चेक करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पाँच 7 मिनट में ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा अगर हम विधि पूर्वक कर्म करेंगे। बीच में जो सभी बैठे हैं वो सारे उठ जाए। सेंटर में पोर्शन में जितने भाई बहने बैठे हैं सभी उठ जाए।